Hello everyone, myself Dr. Tanu Arora, working at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry, Model Town, Hisar. Today I am here to discuss about an important topic, that is gum disease. Some people says that a gum disease can also cause a heart disease or a heart issue or heart attack. तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या गम डिसीज़ का हार्ट से भी कोई कनेक्शन है। तो यस, जो हमारे गम्स हैं, अगर उनमें हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन रहती है, मीन्स स्वेलिंग रहती है, उनमें से ब्लीडिंग होती है, तो वो एक हार्ट के साथ भी उसका एक कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि जो गम्स अगर इन्फ्लेम्ड हैं तो वहाँ से हमारा इन्फेक्शन क्या है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रेवल कर रहा है। जो इन्फ्लामेशन है, मीन्स इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं जो इस इन्फ्लामेशन को कॉज कर रहे हैं, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्ट तक पहुंचते हैं और हार्ट के अंदर भी इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। या फिर जो आर्टरीज़ एंड वेन्स हैं हार्ट के अंदर, वहाँ पर प्लाक एक्यूमुलेशन हो सकता है उनकी वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज़ के जो रिस्क हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारा मेन कारण रहता है कि जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उनकी वजह से हमारे गम्स में इन्फ्लामेशन आई और उन्होंने उसको ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल किया, जिसके थ्रू वो हार्ट तक पहुंचते हैं। और जनरली क्या होता है, एक स्ट्रेस की वजह से भी हमारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बढ़ते हैं और उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट के साथ। तो गम डिसीज़ का एक रिलेशन है हार्ट डिसीज़ के साथ। तो इसको प्रिकॉशनली हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने गम्स हेल्दी रखने चाहिए। हम अपने गम्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। जो हमारे गम्स हैं, पहले तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे गम्स में कोई दिक्कत है। जनरली जो हमारे गम्स हैं, जो दांत के सराउंडिंग में मसूड़ा है, वो हमें बहुत ही ज़्यादा रेड कलर का दिखेगा। जनरली वो कोरल पिंक कलर का होता है, बट जिन केसेस में वो बिल्कुल रेडिश कलर का हो रहा है, इट मीन्स वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, वहाँ पर स्वेलिंग है। या फिर जब हम ब्रश कर रहे हैं उस टाइम पे वहाँ पर ब्लीड कर रहे हैं गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है। जब हम स्पिट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी हमारा एक वार्निंग साइंस है कि हमारे गम्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हैं। थर्ड, अगर हमें कॉन्टीन्यूसली हमारे मुंह में से एक बैड स्मेल फील होती है, या फिर आप जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले को आपके मुंह में से एक बैड ब्रेथ फील हो रही है, इट मीन्स कि आपके गम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, जो कि कॉन्टीन्यूसली आपके मुंह में ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें स्मेल फील होती है मुंह में। तो हमारे जो मेन बैक्टीरियाज हैं वो गम इन्फ्लामेशन में रोल करते हैं, वही सेम बैक्टीरिया हार्ट डिसीज़ के अंदर भी रोल कर रहे हैं। वो दो मेन बैक्टीरिया हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक तो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो कि हमारा गम डिसीज़ में भी इन्फ्लामेशन कर रहा है और जो कि हार्ट डिसीज़ में भी इन्फ्लामेशन कर रहा है। एक हमारा है पोरफायरोमोनास जिंजीवेलिस। ये दो बैक्टीरियाज हैं जो कि दोनों का रिलेशन गम डिसीज़ के साथ साथ हार्ट डिसीज़ से भी है। तो ये हमें इनसे प्रिकॉशनली हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गम्स को हेल्दी रखना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने गम्स को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। एक तो हमें अपनी ओरल हाइजीन है जो वो मेंटेन करके रखनी है। अगर हमारी हाइजीन बहुत पुअर चल रही है, मीन्स हम प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्नैक्स ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, इन बिटवीन मील्स का बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्टीन्यूस स्नैकिंग चल रहा है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक हमारा गम डिसीज़ की तरफ जाता है। तो गम डिसीज़ वो कॉज करेगा ही ऑब्वियसली, जब हम अपना माउथ को क्लीन ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली ब्रश नहीं कर रहे हैं, फ्लॉस नहीं कर रहे हैं, माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सेकेंडली, हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम डेंटल चेकअप कराना है। जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे हमें हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है या फिर हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है। सो डेंटिस्ट कैन गिव यू अ सॉल्यूशन अबाउट ओरल प्रोफाइलेक्सिस और ए स्केलिंग,
कि आपको अपने दांतों की क्लीनिंग करानी चाहिए या आपको कोई मेडिसिन हो सकता है वो प्रिस्क्राइब करें, जिसकी वजह से आपके थोड़ा सा गम्स जो इन्फ्लेम्ड हैं वो हेल्दी हो सकें, और साथ में उनका जो भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट है वो कर सकें। उसके करने से क्या होगा कि हमारे गम्स पहले जैसे नेचुरल और हेल्दी हो जाएंगे, जिससे कि हम अपना हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें थी गम डिसीज़ के बारे में। एंड लास्टली हमें अपनी डाइट भी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ है, तो उससे क्या होता है कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे गम्स में और हार्ट में दोनों में ही हेल्प कर रहे हैं, दोनों ही उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।